नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान है और गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं आपके लग्न पे 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान है। बुध, केतु, सूर्य और चंद्रमा आपके 5वें भाव में विराजमान है। शुक्र आपके 6वें भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है और राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे और आपके लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपका फोकस आपके हेल्थ को लेकर के रहेगा। आप अपने हेल्थ के बारे में चिंतन करेंगे। कोई पालतू जानवर आपने पाला हुआ है, उससे आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। और वहीं गुरुदेव जो आपके लग्न पे विराजमान है, गुरुदेव आपके 8वें भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, यहाँ पे गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक गुरुदेव आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे और गुरुदेव वक्री भी है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। नेगेटिव थॉट्स आपके बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आप नोटिस किए होंगे तो 1 मई 2024 से आपको थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ रहा होगा और यहाँ पे आपके नेगेटिव थॉट्स बढ़ने वाले हैं 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो नेगेटिविटी को कंट्रोल में रखें। इसके लिए आपको मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुदेव आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे। और यहाँ पे आपका मान सम्मान की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर मिलने वाली है 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और आप पराक्रमी भी रहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रहेगी। आपके नॉलेज लेवल को गुरुदेव आपके बढ़ाएंगे और ये जो पीरियड आपका रहेगा ना, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक, आपको निश्चित तौर पर ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए, मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए तो 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक कुछ भी बोलेंगे सोच समझ करके अगर आप बोलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके कटुवाणी होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो कटुवाणी बोलने से बचे। आपके परिवार के सदस्य जो होते हैं वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं। विवाद होने के योग बन रहे हैं आपके परिवार वालों से, विवाद से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो आपके बड़े बच्चे अगर कमाने वाले हैं तो उनसे निश्चित तौर पर आपको लाभ होएगा। और ये लाभ के योग जो आपके पत्रिका में बन रहे हैं ना, ये 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक बन रहा है। और वहीं आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में 10 अक्टूबर से विराजमान होंगे। तो 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके शत्रु द्वारा आपको कुछ ना कुछ लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि शत्रु से आपके धन की वृद्धि होगी। अगर आप रोग बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी बीमारी संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगर आप बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई संबंधित भी काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको निश्चित तौर पर लाभ के योग बन रहे हैं 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे 29 अक्टूबर से अगर आप आपका काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 29 अक्टूबर से आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 20 अक्टूबर से और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंगल विराजमान हो रहे हैं 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उस पर आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा।
विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा करके काम करते हैं, उस पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे जब आपके तीसरे भाव के स्वामी 24 और 25 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए चौथे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 1 मई 2024 से। और जब शनिदेव वक्री हुए होंगे 29 जून से 15 नवंबर तक, तो उनके काम में दिक्कतें थोड़ी बहुत बड़ी होंगी। माता के साथ मनमुटाव के योग बन रहे हैं, माता से मनमुटाव से बचे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, माता से किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचे। पांचवें भाव में आपके बुध विराजमान है और बुध यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। केतु आपके पांचवें भाव में विराजमान है और सूर्य भी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। चंद्रमा आपके पांचवें भाव में 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। अगर हम लोग दृष्टि देखें तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके बुध, जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। और यहाँ पे देखिए सूर्यदेव भी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। तो माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, पढ़ाई में आपको सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई करने में आपका मन भी लगेगा, आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि अगर आपके कोई प्रेमी या प्रेमिका है, उनका भी सुख आपको अच्छा मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। और जो स्टूडेंट्स है ना, वे पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया भी सीखेंगे। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर स्कूल या कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर हैं, उनके भी काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए केतु भी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। और यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर 2023 से आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर रहे होंगे, उनको समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और जब चंद्रमा आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को, तो देखिए 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके बच्चों से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चे द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। पर यहाँ पे चंद्रमा बुध के घर में विराजमान हो रहे हैं तो आपके बच्चे थोड़ा बहुत विचलित महसूस कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को किसी भी किस्म के बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे विवाद से बचे। और जब आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि बुध है आपके छठवें भाव में 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक विराजमान होंगे, तो देखिए 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके बच्चों को थोड़ा आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप ये पीरियड में, जो कि मैंने आपको बताया ना, 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपना कुछ भी बात बोलेंगे ना, तो आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। और पढ़ाई में भी उनको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इस समय पढ़ाई पे आपको फोकस बढ़ाना है। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके पांचवें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी, पर पढ़ाई में थोड़ा बहुत ये जो टेम्पररी फेस रहेगा, आपको ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शत्रु और विकारों को लेकर के आप चिंतन करेंगे और आपको पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी जो कि बुध है 29 अक्टूबर से आपके सातवें भाव में विराजमान हुए, तो देखिए 29 अक्टूबर से ना, अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल समय है। छठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। बुध विराजमान हो रहे हैं 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक। सूर्य विराजमान हो रहे हैं 17 अक्टूबर से और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। तो देखिए यहाँ पे छठवें भाव में एक तो आपके शुक्र विराजमान हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपके लग्न के स्वामी हैं जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर आपका फोकस बढ़ेगा और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ ना कुछ खर्चा अगर आपका हो रहा है ना, ये बात मैं बोल रहा हूँ 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है।
कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामला पे भी ये पीरियड में अगर आप खर्च करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और सूर्य जो आपके चौथे भाव के स्वामी है, आपके छठवें भाव में जब 17 अक्टूबर से विराजमान हुए तो 17 अक्टूबर से आपकी माता की स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान दें। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हैं, उनका आपको सुख अच्छा मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आपके शुक्र द्वारा विपरीत राज्यों का निर्माण भी हो रहा है और यहाँ पे 10 अक्टूबर से बुध भी आपके विराजमान हो रहे हैं। तो शत्रु द्वारा कुछ ना कुछ आपको सुख जरूर मिलेगा। वे आपको परेशान करने के लिए आएंगे, पर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उससे मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत एसिडिटी से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। और मंगल की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को क्रोध ज्यादा आएगा, थोड़ा बहुत एग्रेसिव स्वभाव के होंगे। देखिए, एग्रेसिवनेस को उनके आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल अगर आप ये पीरियड में करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सातवें भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 अक्टूबर से और शुक्र विराजमान हो रहे हैं 13 अक्टूबर से। और अगर आपके सातवें भाव में देखें दृष्टि, तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। और आपके सातवें भाव के स्वामी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो सातवें भाव में आपके बुध जो विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है 29 अक्टूबर से। तो 29 अक्टूबर से अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय पर यहाँ पे आपके प्रेम विवाह के योग भी होंगे। तो ये पीरियड आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और शुक्र भी आपके सातवें भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी है शुक्र और आपके छठवें भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके सातवें भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके शुक्र जो विराजमान होंगे ना 13 अक्टूबर से, तो आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा और आप आपके स्पाउस या भागीदार को लेकर के सपोर्टिव भी रहेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो छोटे मोटे मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। तो मनमुटाव से बचने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे भी आपके छोटे मोटे मनमुटाव अगर हुए भी होंगे ना, तो 9 अक्टूबर से जब गुरुदेव वक्री होंगे तो यहाँ पे आपके संबंध में सुधार आपको देखने मिलेगा और आपके संबंध में मजबूती भी आएगा। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके बुध जो है, बुध आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके सातवें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर जो भी लोग अपने स्पाउस द्वारा सेविंग करने का प्रयास करेंगे उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार से आपको कुछ ना कुछ काम ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपका सेविंग्स हो पाएगा। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। और गुरुदेव आपके लग्न पे वक्री भी हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आठवां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। अचानक धन लाभ के बारे में आप जरूर विचार करेंगे। कहीं ना कहीं से आपके थॉट स्ट्रक्चर में आ रहा होगा कि आपको कहीं से भी अचानक धन लाभ होए और ये अचानक धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। हालांकि देखिए, थोड़े नेगेटिव माइंडेड आप रहेंगे। नेगेटिविटी को थोड़ा रोकने के लिए आप मेडिटेशन अगर करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है, तो छोटे मोटे चोट पाट लग सकते हैं। ससुराल वाले आपके जो होंगे स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और ये जो विवाद होने के योग बन रहे हैं वो 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में बन रहे हैं, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 26 अगस्त से और गुरुदेव की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए, एक तरफ गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है 1 मई 2024 से और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। और आपके नवम भाव के भी स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है और वक्री भी है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। उनके द्वारा आपका भाग्य निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला होगा और दे भी रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और 29 जून से, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब शनिदेव वक्री हुए तो बॉस ज्यादा आपके सपोर्टिव रहने वाले, बॉस से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
पर यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य नहीं साथ देगा। तो मेहनत कीजिए, मेहनत अगर करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। और आपके नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। दशम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपनी राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 29 जून से 15 नवंबर तक। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में जब शनिदेव 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रह रहे होंगे और आप काम में मेहनत भी कर रहे होंगे। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ने लगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से आपके बॉस और पिता थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है। ये पीरियड जो आपका 20 अक्टूबर से है ना, इसमें थोड़ा आप संभल करके रहिए, क्योंकि छोटे मोटे विवाद होने के योग बन रहे हैं आपके ऑफिस में, तो विवाद से बचें। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर से, तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल ही प्रदान करेंगे, क्योंकि 11वें भाव में राहु विराजमान है तो आपको इनकम निश्चित तौर पर दिलाएंगे। हालांकि आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा होगा 30 अक्टूबर से। और आपके 11वें भाव के स्वामी भी आपके लग्न पे वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे और पैसे से संबंधित भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। पर 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े होंगे, जिसके कारण आपका सेविंग्स कुछ खर्च हुआ होगा। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उनके काम में उनको निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे मंगल, और ये लाभ उनको 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे उनके काम में जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड या फॉरेन से प्रोजेक्ट से संबंधित काम करते हैं ना, प्रोजेक्ट उठा करके, उनके काम में उनको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर ये जो पीरियड आपका है ना, 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। आपके कोई परिवार के सदस्य अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक फेवरेबल समय है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 11 से 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 और 25 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करनी है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए शनिदेव को तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपति नमः का जाप करें। कोशिश कीजिए मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा या दत्त भगवान की उपासना कर रहे हैं और साईं मंदिर या दत्त मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।